अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर। अब तक की हेडलाइंस के साथ मैं हूं अरबाब नवाज और मैं हूं निम्रा खालिद। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान का जायज़ा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, अफगानिस्तान सूरत हाल और मुल्क पर इसके मुमकिन असरात पर गौर। मुल्की सलामती यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे, कमेटी का फैसला। बिलावल इस हद तक ना जाएं कि वापस लौटना मुश्किल हो जाए, साद रफ़ीक। पाकिस्तान चीन से इमदादी सामान की तरसील 31 अगस्त के बाद 113 गैर मुल्कियों को लेकर पहली परवाज़ काबिल से दोहा पहुंच गई। सख्त गिर उलमा की हुकूमत से यूरोप परेशान। बैंक सार्फिन अब मोबाइल फ़ोन पर बायोमेट्रिक तस्दीक करा सकेंगे। जनूबी पंजाब का बजट और इस्तेमाल करने का रास्ता बंद कर दिया, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। ज़राअत प्रोग्राम के तहत 300 अरब के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। हम खोखले नारे नहीं लगाते, अमली इक़दाम कर रहे हैं। खित्ते के ममालिक से मस्बत ताल्लुकात के ख्वाह हैं हसन अखवन। नवाज शरीफ इसी साल आएंगे, मिन्नतें करके लाया जाएगा। जिन्होंने निकाला इन्हें अंदाज़ा हो गया कि नवाज शरीफ के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, जावेद लतीफ़। माहिर अफ़गान अमूर सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई इंतकाल कर गए। मरहूम की उम्र 67 साल थी। 80 की दहाई में ऐसे सहाफ़ी अपने सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ किया। उसामा के इंटरव्यू से शोहरत मिली, कौमी एजाज़ मिला। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ शेख रशीद और दिगर की ताज़ियत। ये मज़ीद ख़बरों और तबसरों के लिए देखते रहिए आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल।